नमस्कार। विविधा स्टोरी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम एक और अरेबियन नाइट्स की कहानी सुनेंगे और ये कहानी है 4 अब्दुल्लाओं की। ऐसा था कि 4 लोग थे, उन सबके नाम अब्दुल्ला थे। तो अब इसमें सबसे पहला जो अब्दुल्ला था वो तो एक मछुआरा था। अब वो बेचारा बहुत गरीब था, उसके घर में 9 बच्चे थे और वो बेचारा बहुत मेहनत करता था, पर उतना ही मछलियाँ पकड़ पाता था कि मुश्किल से उसकी जो रोटी चले। और 9 बच्चे थे, उनका पेट भरना ही मुश्किल था। तो जिस दिन उसकी बीवी को 10वां बच्चा हुआ तो वो गया मछली पकड़ने और उसने कहा कि अरे ऊपर वाले, तुमने 10वां बच्चा जो मेरे घर में भेजा है तो इसके दाने पानी का भी तो कुछ इंतज़ाम करो। तो आज मैं जाल डालता हूँ तो मुझे मेरी अच्छी, मतलब मेरे जाल में मछलियाँ फंसे, मेरी अच्छी आमदनी हो। तो पहले उसने डाला तो जाल खाली, दूसरी बार डाला तो जाल खाली, तीसरी बार डाला तो काफ़ी भारी उसको लगा, बड़ी मुश्किल से उसने उसको खींचा तो उसमें क्या निकला, मरा हुआ गधा। और इतनी बदबू उसमें आ रही थी तो बेचारा उसको छोड़ के भागा दूसरी जगह जाके। उसने कहा यहाँ जाल डाल दो। तो वहाँ भी एक बार नहीं आया, 2 बार नहीं आया, तो उसने कहा अब तो आखिरी बार डालता हूँ, अगर अब नहीं मिला तो फिर मैं घर चला जाऊँगा। रात भी होने लगी थी। तो इस बार भी बहुत भारी जाल उसका है। उसने जब उसको खींचा तो उसके अंदर एक भाई बड़ा अजीब सा प्राणी था। वो हरे रंग का था, तो आदमी जैसा, लेकिन पूरा हरा था और उसकी टांगों की जगह उसकी पूंछ थी मछली जैसी। तो अब्दुल्ला उसको देख के डर गया और भागने लगा। तो उसने एक आदमी, उस जो भी हरे रंग का जो भी प्राणी था, उसने कहा अरे अरे अब्दुल्ला डरो मत, वापस आओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। असल में मैं भी अब्दुल्ला हूँ, मेरा नाम भी अब्दुल्ला है और मैं जो हूँ समंदर का अब्दुल्ला हूँ। तो ज़रा यहाँ आओ, मुझे तुमसे काम है। तो उसने कहा तुम क्यों मेरे जाल में फंसे क्यों आए, क्या बात है। तो उसने कहा कि देखो ऐसा है कि जो हमारे राजा हैं, बादशाह हमारे समंदर के, तो उनको ताज़े फल खाने की बड़ी इच्छा हो रही है और उन्होंने मुझसे कहा कि ताज़े फल लेकर आओ। अब मैं तो बाहर जा नहीं सकता, जैसे मैं बाहर जाऊंगा तो हवा से सूख जाऊंगा और मर जाऊंगा। तो मेरा तो पानी में रहना जरूरी है। अब क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि रोज मुझे एक ताजे फलों की टोकरी ला के दे दो और उसके बदले में वही टोकरी भर के तुम्हें मैं ही मोती और मूंगे और हीरे जवाहरात ला के दे दूंगा रोज। तो अब्दुल्ला बड़ा खुश हुआ। तो होता क्या था कि जब जिस दिन उसको कोई उसकी मछली वछली नहीं उसके हाथ लगती थी और बिल्कुल पैसा नहीं होता था, तो एक बेकर था, नान भाई, जो ब्रेड वगैरह बनाता था, तो उसका नाम भी अब्दुल्ला था। तो इनमें एक तरीके से दोस्ती थी। तो एक दिन जब इसको पैसा नहीं, उसको कुछ नहीं मिला, तो खाली हाथ जा रहा था, तो उसने बुला के कहा अब्दुल्ला ने कि क्यों भाई अब्दुल्ला क्या बात है, तुम आज वो ब्रेड लेने जा रहे हो। तो उसने कहा क्या करूं भाई, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, तुम ले जाओ, जब तुम पे पैसे हो तो दे देना, और बल्कि तुम थोड़े 5-10 सिक्के, उसने और सिक्के दिए कि रख लो, तुम्हारे काम आएंगे, और चीज़ भी चाहिए। तो वो चला गया। तो फिर उसको उधार देता रहता था वक्त वक्त ज़रूरत पे, और चुका देता था जब उसे पैसा होता था। तो आज वो सीधा उसके पास गया, बेकर के पास, ये मशवरा अब्दुल्ला, कहने लगे देखो ऐसे ऐसे बात हुई है और वैसा हर आदमी मेरे जाल में फंसा, और उसने ऐसी ऐसी बात कही कि रोज़ मुझे एक टोकरी फल के बदले मुझे वो हीरे मोती दिया करेगा। तो उसने कहा बहुत ही बढ़िया बात है। तो अगले दिन अब्दुल्ला गया। अच्छा, उसने कहा था अब्दुल्ला ने कि तुम इसके किनारे आके सब ये कहना कि अब्दुल्ला मैं आ गया हूँ, तो मैं आ जाऊँगा। तो अगले दिन वो फलों की टोकरी लेके गए मछुआरा अब्दुल्ला। उसने वहाँ खड़े होकर कहा कि अब्दुल्ला मैं आ गया हूँ। तो बस समुद्र में हलचल हुई और हर आदमी आ गया वहाँ पे। तो उसको फलों की टोकरी दे दी और बस 1 मिनट के बाद वो फिर वापस आए उस टोकरी में। वो उसमें मोती थे, मूंगे थे, हीरे जवाहरात से भरी हुई थी टोकरी। तो बड़ा खुश हुआ और उसको लेके चला घर पे। तो उसने अपनी बीवी को कहा कि देखो ऐसे ऐसे हुआ। तो बीवी उसकी बड़ी होशियार थी, समझदार थी बीवी। उसने कहा कि देखो हम इतने गरीब हैं, सब जानते हैं कि हम कितने गरीब हैं, और अचानक से हम अगर दौलत उड़ाने लगे तो लोग तो हमको समझेंगे कि हमने डाका डाला, चोरी की क्या, इसलिए हमको धीरे धीरे बड़े आराम से हमको ऐसे ही रहना चाहिए जैसे रहते हैं, और ये करेंगे। तो जो ये मछुआरा अब्दुल्ला था उसने कहा कि जो भाई वो नान भाई अब्दुल्ला, उसने मेरी मदद की तो मुझे इसको, उसने एक मुट्ठी ले जाके उसको हीरा जवाहरात दे दिया उसमें से, और रोज़ देने लगा। लेकिन वो जो नान भाई अब्दुल्ला था उससे, वो तो इतना होशियार नहीं था, समझदार। तो सीधा पहुंचा बाज़ार में, जौहरी मार्केट में जो था, और वहाँ जाके उसने वो हीरे वगैरह दिखाए उनको कि बेचना। तो उसने अरे तू तो इतना गरीब है, तेरे पास हीरे कहाँ से आए, तूने जरूर चोरी की। और उसको बड़ी उसको पिटाई विटाई करके उसको बांध के राजा के पास, सुल्तान के पास ले गए और कहा कि जरूर ये जो रानी है, जो सुल्ताना है, उसके कहीं चुराए हैं इसने उसके उसमें से। तो सुल्ताना ने उनको देखा और कहा कि नहीं भाई, ये तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया के है ही नहीं, ये तो ऐसे हीरे जवाहरात तो दुनिया में किसी के पास नहीं है और ये मेरे तो नहीं है। तो फिर उसने कहा मछुआरे ने कि उसको ऐसी ऐसी बात है कि ऐसा वो था, मछुआरा जो था उसको ऐसे ऐसे हुआ, सारी बात उसने सुनाई कि कैसे समंदर के राजा को फल दिए और उसके बदले उसने ये दिए। तो जो सुल्तान भी बहुत खुश हुआ। तो उसने फिर क्या किया, वो दो अमीर तो थे ही, वो दोनों अब्दुल्ला जो बेकर भी था और वो जो था मछुआरा वो तो था ही, खैर उसको तो बस टोकरी भर के हीरे जवाहरात मिलते ही थे। तो सुल्तान बहुत खुश हुआ और उसने अपनी एक बेटी, क्योंकि इसकी तो खैर बीवी थी मछुआरे की, तो जो बेकर था वो बैचलर था, तो उसके साथ सुल्तान ने अपनी बेटी की शादी कर दी और उसको अपना लेफ्ट का, बाईं तरफ का वजीर बना दिया, और जो अब्दुल्ला मछुआरा था उसको अपने दाहिनी तरफ का वजीर बना दिया। और इस तरीके से अपना ये
वजीर बन गए, बड़े आदमी बन गए, पैसे उनके पास दौलत तो ही गई थी। तो वो रोज़ जाता था वहाँ अब्दुल्ला को, अभी भी जाता था फल देने, और उसके बदले टोकरी भर के वो हीरे जवाहरात ले आता था। तो एक दिन उसने कहा समंदर के अब्दुल्ला ने कि देखो भाई ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तरफ से एक गिफ्ट ले जा करके प्रॉफिट मोहम्मद की जो कब्र है उसके ऊपर तुम मेरी तरफ से कोई एक भेंट तोहफा चढ़ा देना। उसने कहा ठीक है, तो चलो मेरे घर। कहना मैं कैसे जाऊँ समंदर में, तो मैं डूब जाऊँगा। तो उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा है कि हम तो नहीं आ सकते ज़मीन पर लेकिन मैं, हमारे पास एक ऐसा लोशन है तो मैं तुम्हें देता हूँ, उसको तुम लगा लेना तो समंदर में तुम डूबोगे नहीं। तो वाकई उसने दिया, बहुत बदबूदार था वो, लेकिन वो मछली की उसमें स्मेल आ रही थी, पीला पीला सा था। पर उसको लगा के जैसे वो समंदर में उतरा तो उसको रास्ता मिल गया, और जैसे ज़मीन पर चलते हैं वैसे चलता वो अब्दुल्ला के घर। अब्दुल्ला का घर बहुत अंदर था। तो चले, तो रास्ते में अच्छा ये जो दो टांग वाला आदमी देख करके सब लोग, सब वो जो अंदर मछलियाँ थी हंस रही, उन सब, वो तो पूंछ वाली थी और बड़ी बड़ी सुंदर महिलाएं और लड़कियां थी, लेकिन सबकी वही मछली वाली पूंछ थी, और सब इसको देख के हंस रहे कि अरे टांग वाला क्या है, टांग वाला क्या है। खैर, तो जब वो फिर उसको बादशाह के पास ले गया तो बादशाह को उसने सलाम वलाम किया, तो बादशाह भी बहुत हंसा उसको देख करके, क्योंकि बादशाह भी वही था पूंछ वाला। तो खैर बादशाह ने उसको इनाम इकराम दे के कहा कि अच्छा तुम्हारे लिए फल लाते बहुत अच्छी बात है, और ये उसको उसने और भी इनाम इकराम दिया। इसके बाद वो समंदर के अब्दुल्ला के घर गए, तो रास्ते में उसने देखा कि एक जगह लोग वो जो थे सारी मछली वगैरह जो थे, मरमेन और मरमेड्स जो थे, वो बड़ा जश्न मना रहे थे, खूब नाच गा रहे थे और हंसी खुशी मना रहे थे। उसने अब्दुल्ला ने कहा, मछुआरे ने, ये लगता है यहाँ किसी की शादी हो रही है। तो उसने कहा नहीं नहीं, शादी नहीं हो रही, यहाँ कोई मर गया है, मौत हो गई किसी की। तो इस मछुआरे अब्दुल्ला ने कहा भाई कमाल है, ऐसे जब कोई मर जाता है तो खुशी मनाते क्या? हमारे यहाँ तो धरती पे तो कोई मर जाता है तो लोग बहुत शोक मनाते हैं, बहुत रोते पीटते हैं और बहुत कलपते हैं। कहने लगे, वो एकदम नाराज़ हो गया वो समंदर का अब्दुल्ला। कहने ये क्या बात कर रहे हो, तुम तो मुसलमान हो ही नहीं सकते। तुम्हें पता नहीं है कि जिसने हमको बनाया, जिस अल्लाह ने हमको इस दुनिया में भेजा है, अगर वापस बुलाता है तो उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी में हम क्यों दखल दी और हम क्यों शोक मनाएं? नहीं नहीं, तुम बिल्कुल मुसलमान नहीं हो सकते, तुम जाओ वापस, मैं तुमको कोई गिफ्ट नहीं दूंगा मोहम्मद के लिए, और तुम जाओ। और ऐसा करके उसने उसको समंदर के बाहर ले जाके छोड़ दिया, और वहाँ फिर उनकी कहानी ख़त्म हो गई। इसके बाद जो वो समंदर का अब्दुल्ला कभी नहीं आया, और बात वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन ये जो दो, अब तीन अब्दुल्ला रहे। अच्छा, मज़े की बात ये कि जो सुल्तान था उसका नाम भी अब्दुल्ला था। तो फिर अब्दुल्ला मछुआरा, अब्दुल्ला बेकर, सुल्तान अब्दुल्ला, ये तीन रह गए, और बाकी जो चौथा अब्दुल्ला था उनको फिर कभी वो दिखाई नहीं दिया। तो ये थी चार अब्दुल्लाओं की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।